आप मुझे एक पदवी दे दें, आप मुझे ठाकुर बना दें, या आप मुझे गद्दी दे दें राजा की, लेकिन मेरे पास अगर राजे का पैसा ही नहीं है, पैसा मैं कमाता हूं एक एक बिल्कुल गरीब आदमी जितना, तो ऐसी पदवी लेने का कोई फायदा नहीं। अक्सर लोग गलती क्या करते हैं, जो मैं देखता हूं पूरे भारत में, कभी कभी जो लोग गलतियां करते हैं वो ये करते हैं कि लोग इस बिजनेस को सिर्फ टाइटल के लिए करते हैं। और लोग इस बिजनेस को जब करते हैं तो टाइटल के लिए करते हैं, सिर्फ टाइटल जरूरी है, सिर्फ टाइटल ठीक नहीं है। दूसरा, लोग क्या करते हैं कि इस बिजनेस को एक बहुत शॉर्ट टर्म समझकर, यानी कि बहुत कम समय को आगे देखकर करते हैं। देखिए, अगर आप सिर्फ 2 महीना 1 महीना रुपया कमाने आए हो तो फिर तो बात अलग है। आप कहते हो नहीं जी, मेरे को तो 1000 रुपये आ जाए, या मुझे तो 20,000 रुपये आ जाए, या मुझे तो 50,000 रुपये आ जाए, एक बार आ जाए, दोबारा आने की कोई जरूरत नहीं है, फिर तो समझ आता है। लेकिन मैं ये विश्वास करता हूं, ये मेरा मानना है कि जो भी इंसान जिंदगी में कुछ करता है वो लॉटरी समझ के नहीं करता। जो अक्लमंद इंसान है वो कभी इसको लॉटरी देखकर नहीं करेगा। अगर इस बिजनेस को हम लॉटरी समझकर करेंगे कि चलो यार ये महीना हो जाए, कैसे भी हो जाए, तो क्या होगा कि मेरा 1 महीना सक्सेस आएगा, आगे चलकर सक्सेस नहीं होगा। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आज मैं क्या करूंगा, आज आपको एक फॉर्मूला दिखाता हूं। और मेरा मानना यह है कि अगर वो फॉर्मूला आप सब लोग समझ जाएं, और मैं बड़ी सिंपल भाषा में आपको बताऊंगा, तो जो मकसद आप पाने आए हो, चाहे वो एक गाड़ी का मकसद हो, चाहे वो एक बंगले का मकसद हो, चाहे वो एक अच्छी जिंदगी का मकसद हो, चाहे अपने बच्चों को एक अच्छी जिंदगी देने का मकसद हो, कोई भी मकसद हो, माता पिता के लिए एक बढ़िया मकान बनाने का मकसद हो, जिंदगी में समझौतों से ना जीने का मकसद हो, अपने सपनों को ना काटने का मकसद हो, एक BMW गाड़ी चलाने का मकसद हो, तो मेरा ऐसा मानना है इस फॉर्मूले के ऊपर अगर आप काम करेंगे तो आप अपने सपनों को पूरा कर पाएंगे। और ये फॉर्मूला आपको रोकड़ा देगा, रोकड़ा। बहुत लोग मुझे कहते हैं, और मैं अक्सर कहता हूं, और मुझे बहुत लोग कहते हैं कि पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन मेरा ये मानना है, मैं गलत भी हो सकता हूं, आप लोग फैसला करिएगा बाद में, कि ये बातें उनसे अच्छी लगती हैं जिनके बैंक में करोड़ों रुपए पड़े हों। बिकॉज रुपया अंत नहीं है, पर रुपया बहुत चीजों की शुरुआत है। अगर आज आप ये जूम मीटिंग कर पा रहे हो और आप इस मीटिंग को देख रहे हो, अपने फोन पे देख रहे हो या लैपटॉप पे देख रहे हो, उसके लिए भी पैसा चाहिए था ना। तो जिंदगी में शुरुआत है, और शुरू में पैसा है, लेकिन पैसे के साथ और भी चीजें हैं जो बहुत जरूरी हैं। अगर मेरा मकसद सिर्फ रुपया कमाना है तो कभी कभी मैं बहुत बड़ी बड़ी गलतियां करता हूं। रुपया से बड़ा रिलेशनशिप होता है, रिश्ता होता है, रिश्ता। एक रामायण की ट्रेनिंग देता हूं, आज तो नहीं करूंगा, लेकिन अगर आपने देखी है, एक रामायण में चीज हम सीखते हैं कि जो श्री राम थे, लोग उनको एक बहुत ही बढ़िया बेटा और एक बहुत ही बढ़िया राजा मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि ना उनको गद्दी का लालच था, गद्दी होने की थी, उनको पता है गद्दी मुझे मिलेगी, और जो प्रेम था, रिलेशनशिप थे अपने भाइयों से, अपने परिवार से, जिस तरह के एथिक्स थे, तो एक राजा एक भगवान बन गए। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, कहने का मतलब यह है कि पैसा जरूरी है, रुपया जरूरी है, लेकिन रुपये के बाद बाकी चीजें भी जरूरी है। और ये चीजें जानना इसलिए जरूरी है बिकॉज जैसे जैसे आप लीडर बनेंगे, जैसे जैसे आप रुपया कमाएंगे, बहुत लोग रुपये की रट में इतना खो जाते हैं, इतना मगन हो जाते हैं कि उनको रुपये के अलावा कुछ दिखता ही नहीं। उनके रिश्ते फिर खराब होते हैं, टीमों में गलत काम शुरू हो जाते हैं, टीमें टूटने लगती हैं, आदमी लालच में फंस जाता है। वो रामायण में है ना, मारीच, वो सोने का हिरन, जिसको देखकर सीता जी भी लालच में आ गई और चक्कर में रावण सीता जी को उठा के ले गए। तो कभी कभी लालच में आने से बड़ी बड़ी तकलीफें हो जाती हैं, बड़ी दिक्कतें हो जाती है। तो लालच अच्छी चीज है, लेकिन लालच एक सीमा के बाद खराब है। और ये चीजें मैं आपको क्यों बता रहा हूं, बिकॉज एज एन अपलाइन मैं बहुत लोगों को गलतियां करते हुए देखता हूं। उनको सिर्फ ये मकसद होता है कि मेरा रोकड़ा आ जाए, मेरा रुपया आ जाए, बस मुझे तो मेरा रुपया आना चाहिए, नीचे से मुझे कोई मतलब नहीं। तो एक बार मैंने किसी को पूछा, मैंने कहा सर आपका चेक कितना आता है? उसने कहा सर इतना आता है।
मैंने उससे पूछा था आपका बीवी कितना होता है, उसने कहा इतना होता है, बिल्कुल सही बताया। मैंने कहा आपके माता जी का क्या नाम है, उन्होंने कहा ये है। मैंने कहा आपके पिताजी का क्या नाम है, उसने कहा ये है। मैंने कहा मोदी केयर का स्पेलिंग बताओ, उसने मोदी केयर का स्पेलिंग भी सही बता दिया। मैंने उसको पूछा कि डजॉल का स्पेलिंग बताओ, उसने वो भी सही बता दिया। मैंने कहा टीम कितनी बड़ी है, कह रहा बहुत बड़ी टीम है। मैंने कहा एक अच्छे अपलाइन हो, कह रहा बहुत अच्छा अपलाइन हो। मैंने कहा कैसे पता, कहते सर लोग मेरे लिए ताली बजाते हैं खड़े होकर जब भी मैं मीटिंग करता हूँ। मैंने कहा बहुत बढ़िया बात है। मैंने कहा लोगों से प्यार करते हो अपने, उन्होंने कहा बिल्कुल प्यार करता हूँ, जान दे सकता हूँ सर अपने डाउनलाइन के लिए। मैंने कहा अच्छा ये बताओ आपकी टीम में कितने ऐसे लोग हैं जिनके चेक 1000 रुपए से ज्यादा है। कहते सर ये तो मुझे मालूम नहीं। अच्छा मैंने कहा छोड़ो, अच्छा 1000 रुपए, ये बताओ आपकी टीम में कितने ऐसे लोग हैं जिनका चेक 5000 से ज्यादा है। कहते सर ये तो मैंने कभी देखा ही नहीं। मैंने कहा अच्छा ये बताओ 50,000 से ज्यादा कितना है, ये 2 लाख रुपए के लीडर थे। कह रहे सर मुझे मालूम नहीं। तो तो एक अच्छा लीडर सिर्फ अपना पैसा नहीं देखता है कि मेरा चेक कितना आया। अगर एक अच्छा लीडर वो होता है जो ये देखता है कि नीचे कितने लोगों का चेक आया। ये मैं क्यों बता रहा हूं, देखिए मैं ये नहीं कह रहा आप सोशल सर्विस करिए, आप सबके चेक बढ़ाइए, लेकिन अपना चेक मत बढ़ाइए। बट अगर आपको अपना चेक बढ़ाना है, अगर मुझे अपनी टीम को स्ट्रांग बनाना है, तो जितना फाउंडेशन स्ट्रांग होगा उतना बड़ा बिजनेस होगा। और अक्सर लोग क्या करते हैं कि लोग अपना बीवी तो देखते हैं, अपना चेक भी देखते हैं, अपनी चेक की भी बात करते हैं, लेकिन कभी जाकर ये नहीं देखते कि मेरी टीम में मैं चेक कमाने वाले लोगों को 10 गुना कैसे बढ़ाऊंगा। और ये 10 में से 9 लोग जो फेल होते हैं ना किसी भी चीज में, टीम के बिजनेस में आदमी फेल तभी होता है जब आदमी सिर्फ अपने बारे में सोचे और टीम के बारे में ना सोचे। तो पैसा जरूरी है, रोकड़ा जरूरी है, लेकिन रोकड़ा काफी लोगों का कमाना जरूरी है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आज आपको एक स्लाइड दिखाते हैं, एक सिंपल फॉर्मूला है। मेरे हिसाब से तो यही फॉर्मूला मूल मंत्र है। अगर इस फॉर्मूले को हम समझ गए तो आई थिंक सारे फॉर्मूले समझ जाएंगे। गुड्डू जी स्लाइड दिखाई दे रही है? यस सर, यस सर, यस सर, दिखाई पड़ रही है सर, बिल्कुल बहुत सर। बढ़िया। हाउ टू ग्रो बाय एंट्री, जी सर, बहुत सुंदर सर। तो मैं चेक कैसे बढ़ाऊं, मैं रोकड़ा कैसे बढ़ाऊं, अपनी टीम के लोगों के चेक कैसे बढ़ाऊं? तो रास्ता बताता है, फॉर्मूला बताता हूं एज ए लीडर। और अगर इस फॉर्मूले पे हम काम करेंगे, इसके साथ कुछ और भी टिप देता हूं बड़े संक्षेप में, ज्यादा समय ना लिए हुए। आमदनी का फॉर्मूला क्या है देखिए, आई यानी कि आमदनी, इनकम, आमदनी, रोकड़ा, पैसा, आजादी का फॉर्मूला है एन गुणा मल्टीप्लिकेशन गुणा एस गुणा पी गुणा पी। तो अगर एन एस पी पी, पीपी अगर याद रखना तो प्रशांत प्रेम याद रख लीजिएगा। तो मेरा नाम पीपी है, प्रशांत प्रेम। तो पहले दो, आखिरी के 2 शब्द तो मैंने आपको बता दिए। एन और एस, कोई अपने जिससे प्यार करते हो, घर में कोई ऐसा हो तो उसका नाम याद कर लीजिएगा। तो ये 4 शब्द, 4 चीजें हैं जो हमने बड़ी बनानी। ये चारों चीजें जितनी बड़ी होंगी ना, उतना रोकड़ा आएगा। एन का मतलब है आपकी टीम में लोग कितने हैं, आपकी टीम में लोग कितने हैं। उसके बाद एस का मतलब है वो किस स्ट्रक्चर में आप काम करते हैं। आप सिर्फ लोग भर्ती करने के चक्कर में हैं कि आप एक टीम, एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक बरगद का पेड़ खड़ा करते हो, एक बढ़िया स्ट्रक्चर बनाते हो। कभी कभी क्या होता है कि हमें इतनी हड़बड़ाहट होती है ज्वाइनिंग डालने की कि हम बस डालते चले जाते हैं, फॉर्म डालते चले जाते हैं, ज्वाइनिंग डालो, डीपीवी में ज्वाइनिंग डालो, डबल पीवी में ज्वाइनिंग डालो। लेकिन अगर वो स्ट्रक्चर सही नहीं होगा, लोग ज्यादा आने से भी चेक नहीं बढ़ेगा। और ये अक्सर लोग मुझे कहते हैं सर मेरा चेक नहीं बढ़ा, मेरा बीवी बढ़ गया, मेरा चेक नहीं बढ़ता, एक समय बाद मेरा चेक रुक जाता है, थम जाता है, क्या दिक्कत हो सकती है? तो एक दिक्कत ये होती है कि लोग आ रहे हैं लेकिन स्ट्रक्चर सही नहीं है। तीसरी चीज है पी, मतलब पार्टिसिपेशन, कितने लोग खरीदारी करते हैं, कितने लोग खरीदारी करते हैं। तो अगर आपकी टीम में 100 लोग आए और उसमें से 10 ही लोगों ने खरीदारी करी, इससे अच्छा 50 लोग लेकर आओ, 30 से खरीदारी कराओ। बिकॉज सिर्फ ज्वाइनिंग फॉर्म डालने से पैसा नहीं आएगा। और अक्सर लोग ये गलती करते हैं, मैं अभी देख रहा था किसी की रिपोर्ट,
उसने इस महीने 25 लोगों को ज्वाइन कराया, इसमें से 2 ही लोगों ने ऑर्डर डाला। मुझे मालूम नहीं उसने ज्वाइन कराया क्यों उन लोगों को। हो सकता है किसी ने कहा सर कोई फ्यूचर प्लानिंग करके कराया हो, लेकिन वो फ्यूचर प्लानिंग क्या है गॉड नोस। या हो सकता है कोई मैनिपुलेशन हो दिमाग में, कोई शकोनी मामा की सोच हो, तो बाद में पता चलेगी क्या है शकोनी मामा की सोच। मैंने भी 1-2 चीजें सोची, उन्होंने कीप कराया होगा, पर ये चीजें व्यर्थ है, क्या फायदा। इसके फॉर्म डलवा दिए, ज्वाइनिंग करवा दी, तो कितने लोगों ने खरीदारी करी, और आखिरी पी है कितने उनकी उनकी खरीदारी की वैल्यू क्या है, कितने की खरीदारी करी। तो अगर खरीदारी नहीं होंगी और खरीदारी की वैल्यू छोटी होगी तो बीवी कभी नहीं बढ़ेगा। तो मैं कितना मर्जी अच्छी टीम बना दूं, कितना मर्जी अच्छा स्ट्रक्चर बना दूं, लेकिन अगर खरीदारी नहीं होगी और खरीदारी कम होगी, अगर बहुत लोग मात्र में देखता हूं कि अपने टाइटल के लिए खरीदारी करते हैं 700 बीवी की, लोग मात्र 1500 रुपए की लॉयल्टी करते हैं, लोग बॉर्डर पे 350 बीवी करते हैं, लोग उतना ही करते हैं जितना मिनिमम है। 33% मार्क्स पर अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलती। सरकारी नौकरी में भी आई थिंक 33% मार्क्स में आप एंट्री नहीं ले सकते, अगर मैं गलत बोल रहा हूं। गुड्डू जी, बिहार में क्या सरकारी नौकरी में 33% मार्क्स पे एंट्रेंस एग्जाम दे पाओगे? नहीं सर, पॉसिबल ही नहीं है सर, पॉसिबल ही नहीं है। यस सर। तो ये तो आपको खुश करने वाली बात है, सरकार ने कहा फेल हो गए डिप्रेशन में आ जाओगे, 33% मार्क्स पे पास कर दो ताकि आदमी डिप्रेशन में ना आए। लेकिन 33% मार्क्स लेके कोई फायदा नहीं ना, फिर आप जिंदगी भर ऑर्डिनरी ही रहोगे। तो ये जो बॉर्डर वाले काम करने वाले काम है ना, उतना ही करो जितना कहा गया है। ये कभी भी आपको सुरेखा भार्गव नहीं बना सकता, ये कभी भी आपको प्रमोद आचार्य जी नहीं बना सकता, ये कभी भी आपको अल्पेश गज्जर जी नहीं बना सकता, ये कभी भी आपको वो नहीं दे सकता जो आप पाना चाहते हो। अगर आपको लगता है नहीं जी, वो बिहार की कहावत है जो मेरी फेवरेट है, जिंदगी झंडबा फिर भी घमंडबा, तो नहीं सर, झंड वाली जिंदगी चाहिए, वही चाहिए सर जो 50 साल पहले वाली जिंदगी थी। मुझे तो कोई जिंदगी में कोई लालच नहीं है सफलता का, गरीबी में पला हूं सर, गरीबी में मर जाऊंगा, वही 2 मकान के कमरे के मकान में पैदा हुआ, यही मरना है यही जीना है। तो ये सोच अगर है तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा हाथ पांव मारने की जरूरत नहीं है, जिंदगी जैसे चलती है कट जाएगी। अमिताभ बच्चन का डायलॉग है, ऊपर वाले ने पैदा किया तो रोटी तो बनाई होगी। तो ये वाली जो सोच है ये इस फॉर्मूले में फिट नहीं होगी। तो एक तो लोग ज्यादा लाइए, स्ट्रक्चर सही बनाइए, उनसे खरीदारी करवाइए और उनकी खरीदारी बढ़ाइए। और लोग लाना क्यों जरूरी है, आज मैं आपको एक सिंपल टिप देता हूं संक्षेप में कि लोग क्यों लाने चाहिए और लोग अच्छे क्यों लाने चाहिए। देखिए, आप एक प्रिंसिपल है, ये बाल्टी देख रहे हैं आप, ये बाल्टी है जिसमें छेक हैं, और अगर बाल्टी में छेक हो और उसमें पानी डाला जाए और छेक ज्यादा हो तो पानी जितनी तेजी से जाएगा अंदर उससे तेजी से बाहर निकल आएगा, तो बाल्टी खाली हो जाएगी। आप कितनी मर्जी मेहनत करोगे बाल्टी खाली होती रहेगी। बाल्टी में छेक क्यों होते हैं, आपके बिजनेस में भी छेक होंगे। भारत में हर कंसल्टेंट के बिजनेस में, क्या दुनिया के हर कंसल्टेंट के बिजनेस में छेक होगा। दिक्कत आप में नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मेरे बिजनेस में छेक है तो मेरे में कमी है। छेक होने के कई कारण होते हैं। सबसे बड़ा कारण यह है कि लोग लोगों को सपोर्ट नहीं करते, ज्वाइनिंग करवाते हैं, फॉर्म भरते हैं, एक बिलिंग करवा देते हैं, फिर हेलो हाय करने का भी उनको फुर्सत नहीं मिलती, कोचिंग नहीं करते, एजुकेशन नहीं देते। अच्छा, कभी कभी न्यू ज्वाइनी आता है, उसको सफलता ही नहीं दिखती। किसी ने कहा जी जिंदगी बदल जाएगी, 3 महीने में आपकी जिंदगी में आग लग जाएगी, 6 महीने में BMW आ जाएगी, 6वें महीने में हेलीकॉप्टर आ जाएगा, 1 साल बाद आप धीरूभाई अंबानी जी से भी बड़े हो जाएंगे और आप 2 साल बाद दुनिया के राजा हो जाएंगे। कुछ नहीं करना सर, बस फॉर्म भर दीजिए और एक लॉयल्टी का ऑर्डर डाल दीजिए, बस यही करना है आपको। अच्छा, ये बस के चक्कर में न्यू ज्वाइनी ने कहा यार मेरा अप्लाई, मेरा दोस्त मुझे अगर कह रहा है तो सच्ची होगा, फिर 6 महीने बाद BMW तो आती नहीं, स्कूटर में डालने के पैसे भी खत्म हो जाते हैं, फिर वो कहता है ये क्या बिजनेस था यार, पैसे तो आए नहीं, फिर वो फ्रस्ट्रेट होता है। तो ये भी एक कारण होता है, बिकॉज लोग लोगों को इतने बड़े बड़े सपने दिखाते हैं। बड़ा सपना देखो, जरूरी है, AC का सपना देखो,
एसी का सपना दिखाओ, लेकिन घर में पहले पंखा लगवाओ, फिर कूलर लगवाओ, फिर एसी लग जाएगा। पर अगर एसी का सपना दिखाओगे और सीधा एसी के लिए काम करवाओगे, तो पंखा और कूलर बीच में आएगा ही नहीं। तो क्या होगा, लोगों को लगेगा कि मुझको एसी कल ही आना चाहिए, गर्मी बहुत है। पंखा आएगा, थोड़ी राहत मिलेगी, फिर कूलर लग जाएगा, थोड़ी और राहत मिलेगी, फिर एसी आएगा, मजा आएगा। और कभी कभी पर्सनल कारण रहते हैं, तो अपने बाल्टी के छेक के कारण ये है। अब होता क्या है कि मान लीजिए मेरी टीम में ज्वाइनिंग कम है, एक्टिव ज्वाइनिंग की बात कर रहा हूं, सिर्फ फॉर्म भरने की बात नहीं कर रहा। ये वो वाला नहीं है कि चलो फॉर्म भर दिया, ज्वाइनिंग कम है। और अगर ज्वाइनिंग कम होगी तो क्या होगा, देखिए होता क्या है कि अगर आपकी टीम में 20 लोग हैं और अगर 5 लोग हर महीने बिजनेस छोड़ते हैं और 4 ही लोग आपके बिजनेस में नए आते हैं, तो क्या होगा, आप 10 कदम आगे जाएंगे, 15 कदम पीछे आ जाओगे। और तभी लोगों की बीवी नहीं बढ़ती। हमने तभी न्यू ज्वाइनिंग पे फोकस करवाया आपको। न्यू ज्वाइनिंग जरूरी है, नए लोग जरूरी हैं, और अच्छे नए लोग जरूरी हैं। सिर्फ फॉर्म नहीं भरना, एक्टिव लोगों को लाना है। इस वजह से बहुत लोगों का बीवी और चेक रुक जाता है। एक बहुत बड़ा कारण है बीवी और चेक रुकने का। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है कि उन छेकों को कम करो, उन छेकों को कम करो, उन छेकों को बंद करो, अच्छी तरीके से बिजनेस में लोगों को लेकर आओ। अब ये कोरोना वायरस का समय है, काफी ज्वाइनिंग आप लोग करवा रहे हैं, उनको सही तरीके से बिजनेस में जोड़ो, अच्छे लोग लेकर आओ। ये नहीं करना फॉर्म भरा, BMW का सपना दिखाया, फिर मर्सिडीज का सपना दिखाया, फिर हेलीकॉप्टर का सपना दिखाया, फिर आग लगा दो के सपने दिखाए, फिर कहा जी हिम्मत नहीं हारनी, और सिर्फ मोटिवेट करते रहे। तो ये नहीं करना। तो जो आप जो जूम कॉल्स करते हो, मीटिंग करते हो, ये एक उदाहरण था न्यू ज्वाइनिंग का। ये बहुत अच्छा अभी समय है कि हम कितने लोगों से बातचीत कर सकते हैं घर पे बैठे बैठे। ज्वाइनिंग को सही तरीके से लोगों में करो। तो अगर ज्वाइनिंग सही होगी, लोग अच्छे आएंगे, स्ट्रक्चर सही होगा, खरीदारी अच्छी होगी, प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी, तो चेक अच्छे आएंगे। और इसके लिए क्या करना है, देखिए इसके लिए क्या करना है। इसके लिए कुछ बेसिक चीजें मैं आपको बता दूं, जो करो दिल से करो। आज मैं देख रहा हूं इस कॉल के ऊपर कुछ लोग लेटे हुए हैं, कुछ लोग बर्तन धो रहे हैं, कुछ लोग बाहर का मजा ले रहे हैं, कुछ लोग बिना मास्क पहने घूम रहे हैं सड़क के ऊपर। तो अगर आप एक मीटिंग में आए हो, चाहे वो 2 मिनट की मीटिंग हो, ऐसे आओ जैसे जिंदगी बदलने वाली मीटिंग। हो सकता है आपको मीटिंग में जो सुन रहे हो आपको मालूम है, लेकिन जो करो दिल से करो। अगर आप दिल से नहीं करोगे, आपने बस मीटिंग अटेंड कर लिया और आप काम कुछ और कर रहे हो, तो वो याद है ना हनुमान जी, रामायण में हनुमान जी को किसके लिए जाना जाता है गुड्डू जी? अगर मैं आपसे पूछूं हनुमान जी को किसके लिए जाना जाता है रामायण में? अगर आपको हनुमान जी की एक चीज जाननी हो तो क्या चीज होती है वो? सबसे पहले तो उनका बल सर, और दूसरी राम की भक्ति। राम की भक्ति। तो जब उनकी छाती फाड़ने को कहा गया तो उसमें से क्या निकला? रावण की फोटो निकली कि राम की निकली? बिल्कुल सर, सीताराम की निकली। जी सर, राम की निकली। और दिल से निकली, दिल से निकली। ऐसा नहीं कि कोई किसी ने कहा जी वहां फोटो लगा लो उनको। तो जब मैं किसी चीज को दिल से करूंगा ना, मेरी हर हरकत में मोदी के नजर आएगा। और किसी भी चीज को दिल से किया जाए, अपने बिजनेस को, अपनी पढ़ाई लिखाई को, अपने खाने बनाने के तरीके को, अपने परिवार को पालने के तरीके को, हमेशा इसमें रिजल्ट ज्यादा है। और मोदी केयर तो एक खाने की बुफे लाइन है। बुफे देखे ना शादी में, आजकल तो शादियां नहीं हो रही ज्यादा और भीड़ कम आती है, खाना लगता है, उसके अंदर पनीर चिकन की सब्जियां होती हैं। तो लाइन में लग जाओ। लाइन में नहीं लगोगे, वेट करोगे कल करूंगा, जब तक बारी आएगी तब तक पनीर की सब्जी खत्म हो जाएगी। तो इंतजार नहीं करो, वेट नहीं करो, और देखो कि आपका चेक कितना बढ़ता है। अगर सबसे अच्छा तरीका है कि आप आगे बढ़ रहे हो कि नहीं, अपने चेक को देखो। बीवी को मत देखो सिर्फ कि मेरी बीवी कितनी हो गई, मेरा टाइटल कितना हो गया, ये चीजें देखो, लेकिन अपने चेक को देखो। अगर आप सही काम कर रहे होगे ना, चेक अच्छा आएगा। अगर स्ट्रक्चर गलत होंगे, टीम में काम नहीं हो रहा, इसका मतलब चेक
बढ़ेगा नहीं, इसका मतलब कोई गड़बड़ है। तो जो करो दिल से करो, अपना समझ कर करो। बहुत लोग ये गलती करते हैं कि इस बिजनेस को अपना समझ कर नहीं करते, इसलिए करते हैं बिकॉज गुड्डू जी ने कहा 100 लोगों की मीटिंग में आना है तो आप आ गए। तो अगर आप इस मीटिंग में आ रहे हो तो जो बाकी काम है साइड पे कर दो, या मीटिंग का टाइम ऐसा रख लो जो आप लोगों के लिए कन्वीनियंट हो। दूसरी चीज, जो करो जोश से करो, जोश से करो। जोश, जोश जानते हो, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके बैठने के तरीके में, आपके बात करने के तरीके में जोश होना चाहिए, जोश। और जिसमें जोश होता है ना, जोश, जोश जानते हो ना, एनर्जी, लोग उसकी तरफ खींचे चले आते। जो बिल्कुल ही मरे हुए, सोए हुए, बैठने का तरीका, बात करने का तरीका, जूम पे, आज मैं आपको गुड्डू जी सफल होने के तरीके बताऊंगा। मेरी आवाज आ रही है गुड्डू जी? मेरी गुड्डू जी, मेरी आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है सर। तो आज मोदी केयर में आगे बढ़ने का तरीका जानेंगे। अभी गुड्डू जी ऐसी आवाज में कुछ दम लग रहा है आपको? वो आपके कंप्यूटर में प्रॉब्लम नहीं है, मेरी आवाज में प्रॉब्लम? नहीं सर, हम समझ रहे हैं सर। कहाँ आपको सुनाई दे रहा है? आपको लग रहा है यार ये आदमी कर क्या रहा है? हमें कह रहा है जिंदगी में जोश भरो और इसकी आवाज में ऐसा मतलब मरापन है, तो जोश लाओ, जोश। थैंक यू सर। ओके, अच्छी चीजों के साथ एसोसिएट करो, ये नेगेटिव चीजों को छोड़ दो। मुझे कई लोग फोन करते हैं इंडिया से, 2 फोन ऐसे भी आते हैं जहां आदमी को हर चीज में बुरा ही दिखता है। स्टॉक नहीं है सर, सर ये प्रॉब्लम है सर, वो प्रॉब्लम है सर। भगवान का खुशकिस्मत बनाओ कि आपकी कंपनी ऐसी कंपनी है जहां जितना बनाओ उतना कम पड़ जाता है कि नहीं? मजा। मैंने मोदी केयर के वो दिन देखे हैं जब जितना बनाओ वो कुछ बिकता ही नहीं था, शुरू में जब मोदी केयर स्टार्ट हुई थी। चैलेंजेस आएंगे, उनमें अच्छा सोचो, हर चीज में बुरा मत सोचो, अच्छी चीजें सोचो, अच्छे लोगों के साथ जुड़ो। मंत्रा और शकुनी मामा को अपनी जिंदगी में मत आने दो। जहां कोई नेगेटिव बात करता है उससे दूर रहो। ऐसे लोग आपके दिमाग को बिल्कुल खराब कर देंगे, कचड़ा कर देंगे। ठीक है, प्रॉब्लम अच्छी चीज है, चैलेंज आएगा, लेकिन उसका सोल्यूशन क्या है ये बताओ। तो किसी ने कहा सर स्टॉक कम है, मैंने कहा बहुत बढ़िया है, सब ऑफर बंद कर देता हूं, स्टॉक ही स्टॉक होगा। आपने कह रहा सर ये मत करना। मैंने कहा क्या चाहिए? बढ़िया चेक चाहिए, स्टॉक होना चाहिए। मैं नहीं कहता स्टॉक नहीं होना चाहिए, लेकिन जितना बनाओ, आप लोगों को पता नहीं क्या ताकत है, जो बनाओ खत्म कर देते हो पूरे भारत में। तो ये तो प्रॉब्लम है, पॉजिटिविटी ढूंढने वाली बात है। अभी अक्षय जी का वीडियो देखा आपने फेसबुक पे, जहां वो फेरारी गाड़ी चला रही है, पोर्श। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, एब्सोल्युटली देखे सर। पॉजिटिविटी, अच्छी गाड़ी के टेस्ट ड्राइव करो, अच्छे घर देखने जाओ, एक शोरूम में जाओ, बोलो यार मुझे BMW चलाने की देखनी है। ये चीजें आपके दिमाग को पॉजिटिव करती हैं, आपके सपने को स्ट्रांग रखते हैं। सीखने वाले बनो। लोग सीखते नहीं जिंदगी में, लोग सुनते हैं, सीखते नहीं। सुनना और सीखने में बहुत फर्क होता है। ऐसा नहीं कि जो आज मैं आपको बताऊंगा आप कहेंगे सर पहले तो कभी सुना नहीं। हो सकता है आप जो मुझे बताओ या मैं आपको बताऊं हमने हजारों बार सुना होगा। गुड्डू जी आज सफल हैं क्योंकि उन्होंने सुना और उन्होंने उस पर अमल किया। गुड्डू जी बनना है, उत्तम जी बनना है, या एक बड़ा लीडर बनना है, तो अपने दिमाग को खाली करके सीखो। सिस्टम बना हुआ है, सीखो और उसको अमल करो। देखो, अच्छी ट्रेनिंग एक नाइकी एडिडास के जूते की तरह है। जूता तो मिल गया, पहन के दौड़ोगे नहीं तो क्या फायदा। तो टीचेबल बनो, जो करो लगातार करो, कंसिस्टेंटली करो। वो 4 चीजें बताई ना फॉर्मूले में, उसको हर रोज फॉलो करो। चाहे वो होम मीटिंग हो, आजकल तो होम मीटिंग जूम पे ही हो रही है, चाहे वो परिवर्तन हो, चाहे वो शुरुआत हो, चाहे वो ट्रेनिंग हो, चाहे वो अपने डाउनलाइन से बात करना हो, चाहे वो एक प्लानिंग बनाना हो, इन चीजों को कंसिस्टेंटली करो। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर हम ये चीजें करेंगे और हमारा वाई क्लियर होगा ना, और हम दिल से करेंगे, तो सफलता मोदी केयर में बिल्कुल मिलेगी। ये वाली गलतियां जो मैंने आपको बताई, जो लोग अक्सर करते हैं, जो लोग इस बिजनेस को एक शॉर्ट टर्म बिजनेस समझकर करते हैं, वो वाली गलतियां मत करो। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज मैंने आपको संक्षेप में, बातचीत में, बिना ज्यादा ट्रेनिंग ज्ञान दिए हुए, गुड्डू जी मैंने कहा तो 20 मिनट था, लेकिन आप लोगों के
वो पुरानी आदत है ना वो ट्रेनिंग करने की, तो 30 मिनट ले लिए। नहीं सर मुझे उम्मीद है आप लोग बोर नहीं हुए सर नहीं सर, मैं तो आपको बोला था कि सर टाइम की कोई लिमिटेशन नहीं है, बस आपके पास जितना टाइम लगेगा वो मेरे लिए ये अच्छा रहेगा सर। जी सर। तो इस महीने रफ्तार और धूम पे उम्मीद करता हूँ आप लोग फोकस कर रहे हो कि जितनी प्रमोशन हम देते हैं ये आपके चेक को बढ़ाने के लिए देते हैं। 50,000 रुपए कमाने के लिए काम शुरू करोगे, लेकिन जब तक 50,000 रुपए तक क्वालिफाई करोगे तब तक आपका चेक वैसे 1 लाख रुपए हो जाएगा। तो मजा ये है इन प्रमोशंस का। ये प्रमोशन हम इसलिए देते हैं बिकॉज मोदी केयर आपकी आजादी चाहती है, और आजादी के लिए स्ट्रक्चर देखिए, रफ्तार को समझिए ध्यान से। रफ्तार क्या है? 4 की स्ट्रक्चर, खुद का 2700 बीबी यानी कि 100% यूजर। यस सर। धूम क्या है? पीजीबीवी, प्योर पीजीबीवी, खूब सारे डायरेक्टर, अच्छी पीजीबीवी, खूब सारे प्लैटिनम डायरेक्टर, अच्छी पीजीबीवी। पीजीबीवी अच्छी होगी तो चेक अपना बढ़ जाएगा। 25 तक यानी कि आज रात तक डीपीवी क्यों दिया न्यू जॉइनी पे? अच्छे लोग, अच्छी टीम, बड़ी टीम, पीजीबीवी करना सबके लिए आसान, रफ्तार में क्वालिफाई करना सबके लिए आसान। तो अगर कहीं भी कुछ समझना है कि क्या करना है, मोदी केयर ने जो प्रमोशन प्रोग्राम दिया है ना आपको, उस पर लग जाओ। वो अपने आप आपके स्ट्रक्चर को बनवा देगा और आपको सही रास्ते पर डाल देगा। तो कभी कभी हम आपको जरूर, वो कहते हैं ना अंग्रेजी में, गुलाब जामुन रखते हैं सामने, पर मकसद आपको गुलाब जामुन खिलाने का नहीं होता, मकसद आपको राम लड्डू खिलाने का होता है, बड़ा वाला लड्डू देने का होता है। आप शुरू करते हो गुलाब जामुन के लिए, लेकिन 6-8 महीने बाद जब ये क्वालिफिकेशन खत्म होगी, 6 महीने बाद, तो आप राम लड्डू खा रहे होगे। राम लड्डू देखा ना, राजस्थान में आता है, बड़ा लड्डू आता है, राम लड्डू बोलते हैं उसको, क्या बिहार में भी मिलता होगा। वो एक लड्डू 10 लोग खा सकते हैं, इतना बड़ा बड़ा लड्डू आता है। तो दिस इज व्हाट इट इज। गुड्डू जी, आज का गुरु ज्ञान इतना ही। ज्यादा ज्ञान दूंगा तो लोग बेहोश हो जाएंगे, और मुझे तो ये हमेशा पुरानी आदत है कि ज्यादा ज्ञान नहीं देना चाहिए लोगों को। कुछ और आप जानना चाहते हैं संक्षेप में तो बता दीजिए, मैं कवर कर देता हूँ। सर बस सर बहुत ही अच्छे तरीके से सर आपने इस चीज को प्रमोट किया, और आज के डेट में सर 2 शब्द चाहेंगे कि हम टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ करके मैक्सिमम लोगों को, जैसे लीडर से ही मैक्सिमम पुराने मतलब नए लोगों को मीटिंग में कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। टेक्नोलॉजी का भी नेटवर्क मार्केटिंग में कितना बड़ा सर रोल है, थोड़ा सा प्लीज इस पे 2 शब्द। देखिए, आगे आने वाला समय में आपको बता दूं, बिकॉज हम लोग काफी बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ और इंडस्ट्री के साथ एसोसिएटेड रहते हैं, और हम लोग IDSA, WFDSA जो पूरी दुनिया में डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के साथ है। आगे आने वाला दौर, आज से 4 महीने पहले मैंने भी नहीं सोचा था कि हमारी सारी मीटिंग जूम पे होंगी। शायद आपने 4 महीने पहले जूम का नाम ही नहीं सुना होगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, नहीं सुना। और YouTube कितने लोग देखते होंगे, लोग जाते होंगे तो गाने गुने सुनने जाते होंगे सर, ऊपर नीचे कोई और देखने। आगे आने वाला समय देखिए, कोरोना वायरस जल्दी जाने वाला नहीं है। वैक्सीन बनने में 8 से 9 महीने लगेंगे, लेकिन इस दौरान होगा क्या? और ये कोई पहला और आखिरी वायरस नहीं है कि इसके बाद कोई नया कोरोना वायरस नहीं आएगा। अभी ऑलरेडी कह रहे हैं जी, चाइना में एक ऐसा वायरस आ गया जो कोरोना वायरस से भी 10 गुना ज्यादा खतरनाक है। तो कोरोना खत्म होगा, कोई और वायरस आ जाएगा। और इन सब के अंदर होगा क्या कि लोग जो पहले मिलते थे, पूरी दुनिया में इसको कहते हैं न्यू नॉर्मल। न्यू नॉर्मल का मतलब है नया नॉर्मल आएगा। जैसे हम पहले गले मिलते थे, हाथ मिलाते थे, बाजार में जाके गोलगप्पे खाते थे, बस में खड़े होकर भीड़ में खड़े हो जाते थे, ये दुनिया बदल रही है। और ये एक्सपर्ट कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। टेक्नोलॉजी ही एक माध्यम होगा। भारत में तो हम लोग काफी लेट इस्तेमाल कर रहे हैं इन चीजों को, लेकिन विदेश में तो ये चीजें काफी समय से हो रही हैं। टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज होगी कि बिना उसके जीना नामुमकिन। आज आप कहते होंगे जी गांव में तो सर लोगों के पास स्मार्टफोन नहीं है। जब कुछ बचेगा ही नहीं और तरीका, तो जिसको स्मार्टफोन नहीं चाहिए उसको भी लेना पड़ेगा। और आजकल तो स्मार्टफोन 4-4 हजार रुपए में आ रहे हैं। वो जमाना गया जब स्मार्टफोन आता था 50 हजार रुपए का। आज आप 5 हजार रुपए का बढ़िया फोन खरीद सकते हैं, इसमें जूम भी हो जाती है। और जितना जल्दी हम इस चीज में चले जाएं, सीख जाएं, उतना फायदा हमको होगा। आज मैं बहुत लोगों को देखता हूं जिन्होंने कभी जिंदगी में कभी ऑनलाइन मीटिंग नहीं करी होगी, लेकिन आज कितना बढ़िया जूम जो है जूम पे बोलने लगे हैं। तो यही न्यू नॉर्मल है। टेक्नोलॉजी आएगी। अभी जियो है,
अभी रिलायंस जियो घुस गया है। अब जियो की आदत आपको मालूम है, तरीका एयरटेल है। ये सारी कंपनियों को पता है कि जब इंटरनेट पे सारे काम होना है, ये कंपनियां तेजी से अपने नेटवर्क को बढ़ा रही। तो टेक्नोलॉजी ही रास्ता है। आप ये सोचेंगे कि जी 4 महीने बाद सब नॉर्मल हो जाएगा और हम वापस से अपने वैसे ही काम करेंगे, वो होगा नहीं, वो होने वाला नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है चीजें बेहतर होंगी, मैं आपको डरा भी नहीं रहा, चीजें बेहतर होंगी दुनिया भर में, बट वो ऐसा नहीं होगा जैसे आज से 6 महीने पहले। उसको आने में बहुत समय लगेगा। तो जितना जल्दी हमें सीख जाए उतना बेहतर है। और मजेदार है कि नहीं है, देखिए आप लोग, मैं दिल्ली में बैठा हूँ, आप लोग भारत के मालूम नहीं किस किस कोने में बैठे हैं। कोई बेगूसराय में होंगे, कोई पटना में होंगे, हो सकता है कोई पता नहीं किसी असम में हो। बैठे बैठे हम लोग बातचीत कर रहे हैं, और ऐसा तो नहीं कि हम एक दूसरे को देख नहीं पाते और स्लाइड नहीं दिखा पाते। आराम से बैठे हैं अपने घर पर, और खूब सारे लोग आज मीटिंग में आ गए। आज गुड्डू जी अगर सुबह बोलते जी शाम को मीटिंग है बेगूसराय में, आ जाइए, तो कितने लोग आ पाते? बड़ी दिक्कत होती सर, पहले बताते आते। तो ये है गुड्डू जी, ये तो सीखना ही पड़ेगा। और गांव गांव में आप देखिएगा इंटरनेट आएगा, गांव गांव में लोग स्मार्टफोन लेंगे, और कोई तरीका बचने वाला नहीं है जिंदगी जीने का। अब लोग गांव छोड़, शहर छोड़कर गांव जा रहे हैं, नौकरियां नहीं है शहरों में, तो नौकरियां ही नहीं होंगी शहरों में और गांव में ही काम ढूंढने पड़ेंगे। तो गांव में ऐसा नहीं कि इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, गांव में लोग काम शुरू करेंगे। कितने लोग देखिए दिल्ली छोड़कर, बम्बे छोड़कर या पटना छोड़कर अपने गांव चले गए वापस। कुछ लोग आए भी वापस लौटकर, पर बहुत लोग नहीं भी आएंगे, बिकॉज यहाँ तो काफी चीजें, होटल बंद हैं, अभी भी चलते ही नहीं, बड़े बड़े रेस्टोरेंट बंद हो गए, फैक्ट्रियां बंद हो गई। ये तो आपका जादू है और समीर सर का विजन है कि आज मोदी केयर वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। 160 करोड़ का बिजनेस हमने लास्ट मंथ किया। इतना बड़ा बिजनेस हमने किसी भी महीने में आज से 25 सालों में नहीं किया। क्या तो ये तो मोदी केयर का जादू है कि आप लोग ऐसे जादूगर हो तो फोन लीजिए, मोबाइल फोन लीजिए और टेक्नोलॉजी का मजा लीजिए। अब जो पैसे कमाओगे उससे अपने स्मार्टफोन ले लीजिए, जिसके पास नहीं है उनको लगाओ रफ्तार में, उनके पैसे डलवाओ और एक 5,000 रुपए का उनको स्मार्टफोन ले दो और आदत डाल दो। फिर ऐसा नशा है ये कि उनको मन ही नहीं करेगा किसी और मीटिंग में जाने का, जूम के ऊपर ही मीटिंग आएंगे अटेंड करने। ठीक है गुड्डू जी? यस सर, यस सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, फिर से बहुत बहुत धन्यवाद सर। और सर मैं चाहूंगा कि कम समय लेते हुए आपका सर, हमारे साहब के पुराने चहेते लीडर्स हैं और हमारे अपलाइन मेंटर सब बेगूसराय के सब जो भी हैं वो सब साथ में हैं। तो मैं सबसे पहले ओपी उत्तम सर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा सर, हमारे अपलाइन डीवीडी मिस्टर ओपी उत्तम सर, प्लीज अनम्यूट करें सर। आप को होस्ट हैं सर, प्लीज अनम्यूट करें खुद को और दो शब्द सर शेयर करें प्लीज। अरे नमस्कार, गुड मॉर्निंग गुड्डू जी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? ठीक है सर, ठीक है सर। और सबसे पहले तो मैं सर आवाज थोड़ी सी म्यूट हो। आज अपना कीमती निकाल करके आज कीमती समय निकाल करके आज प्रशांत सर ने आज आपको इतना अच्छी ट्रेनिंग दिया कि लेवल जरूरी नहीं है, पैसा जरूरी है। लेवल तो होना चाहिए, उसके साथ पैसा बहुत जरूरी है, क्योंकि पैसे के साथ ही आपका लेवल महत्वपूर्ण हो जाता है। और इस मैटर में जो प्रशांत सर हमें तो बहुत पहले बैंकॉक में बताया था, बैंकॉक हम जब इसके पिछले गए तब उन्होंने कहा था उत्तम जी लेवल जरूरी नहीं है, पैसा जरूरी है। मैंने कहा जी सर। तो देखिए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर जी को और आप सब लोगों को कि आपने एक अच्छी मीटिंग करवाई सर की, और काफी लोगों को इस बारे में पता चल गया कि नहीं मोदी केयर में पैसा बहुत है और लेवल तो बन ही जाएगा, जब पैसा आएगा तो लेवल अपने आप बन जाएगा। तो मेरी यही सब लोगों के लिए शुभकामनाएं आप लोगों के लिए और सर जी के लिए बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सर। ओके ओके। और सर हमारे साथ एचडी सिंह सर हैं, एचडी सिंह इलाहाबाद से, प्लीज सर अनम्यूट करें प्लीज। थैंक यू गुड्डू जी। थैंक यू सर, मोस्ट वेलकम सर, नमस्कार। प्रणाम प्रणाम एचडी सिंह साहब। उससे पहले आप शुरू करें, उत्तम जी बहुत बढ़िया कहा आपने। और मैं आपको बता दूं कि उत्तम जी से मेरा तब से रिश्ता है जब मैं पैदा हुआ था और उत्तम जी ने बताया कि ये बिजनेस करते कैसे हैं। अरे नहीं सर, तो मैं सर दिल से कह रहा हूँ, मेरे एक बहुत बड़े, मेरे कई गुरु रहे हैं, उसमें से एक उत्तम जी रहे, और भी रहे, आपके अपलाइन भी रहे एक दो।
जो आजकल इतने एक्टिव नहीं है, लेकिन जो पहला शहर था, बल्कि कुछ शहर में जो पहले शहर थे उसमें से कानपुर था, तो जहां से शुरुआत। उत्तम जी, जो भी आपने साथ दिया, जितना भी आज आपने प्यार प्रेम दिया, आपने जो हमारे साथ लगे बने रहे इतने सालों से, वन ऑफ द मोस्ट लॉयल लीडर्स, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। और आपको दिल से और बिल्कुल प्रणाम। और मोदी साहब का जो इतना प्यार हम लोगों के प्रति है, और जो हम मिडिल क्लास के लिए इतना बड़ा प्लान लेके आए सर, जिसकी वजह से आज हम लोग यहाँ खड़े हैं, तो ये सबसे बड़ा तो हम तो कहेंगे मोदी साहब हमारे लिए इस मैटर के भगवान है। और आप लोगों के सहयोग के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते सर। आप लोगों का ही सहयोग है जो कि हम यहाँ पर खड़े हैं आज। और इसके लिए सर आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद के हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं सर। थैंक यू सर। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। SD सिंह सर, मोस्ट वेलकम सर। चलिए, थैंक यू गुड्डू जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सिंह साहब। सबसे पहले तो सर बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही जबरदस्त सेशन रहा, बहुत कुछ सीखने को मिला और शब्द नहीं है। और एक चीज मैं कहना चाहूंगा सर, आपसे सीख बात से रहे हैं, और आप जो भी चीज बताते हैं वो दिल के अंदर जाती है कहीं न कहीं। और जितने भी लीडर हैं हिंदुस्तान में, वो सारे जितने भी आगे बढ़े हैं वो सारे आपसे सीखे हैं सर। और आज शनिवार का दिन है, और शनिवार के दिन में एक चीज कहूंगा कि आप मोदी केयर में हम लोग के एक संकट मोचन है। जैसे संकट मोचन होते हैं ना, कि कोई भी अगर प्रॉब्लम आया तो आप खड़े होते हैं हम लोग के साथ में सॉल्यूशन के लिए सर। तो बहुत ही जबरदस्त चीज आज आपने सिखाया, चाहे जो भी INPP या जो भी बर्निंग डिजायर के ऊपर, वो सारा चीज बहुत ही जबरदस्त रहा सर। और अगेन थैंक्स करना चाहेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। और हमारे स्पॉन्सर राकेश कुमार सिंह सर हैं। राकेश कुमार सिंह सर है, सुनील भैया। राकेश कुमार सिंह अगर हैं तो प्लीज अनम्यूट हो। ओके, चलिए। तो हमारे साथ सर सुनील कुमार सिंह हैं, और भी 2-3 लीडर हैं सर। प्लीज जल्दी में थोड़ा सा चाहेंगे सर का कम समय लेते हुए दो सब शेयर करें। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सुनील जी। गुड मॉर्निंग। बहुत नमस्कार सर। और आपका ट्रेनिंग तो लाजवाब रहता ही है, न दूध रहता है न दही, हाँ शुद्ध घी रहता है, उसमें तो कोई बात है ही नहीं। लेकिन एक चीज कहना चाहेंगे सर, कि धन्यवाद भी देना चाहेंगे कि आपने अपना समय दिया, लेकिन सर समय गैप बहुत ज्यादा हो गया, तो चाहेंगे सर कि इतना ज्यादा गैप नहीं हो आगे। मैं तो आप लोगों की सेवा में हूँ, पूरे भारत की। जब भी आप लोगों को लगे कि ये प्रशांत प्रेम सेवा में उपस्थित हो, तो जब भी हुक्म करेंगे मैं आ जाऊंगा सर। बस इसी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और जस्ट प्रसन्ना प्रशांत जी प्लीज अनम्यूट करें, दो सब शेयर करें प्लीज जल्दी से। प्रसन्ना प्रशांत जी। प्रसन्ना जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। सचिन कुमार सिंह सर, सचिन कुमार प्लीज खुद को अनम्यूट करेंगे। नमस्कार सर, गुड मॉर्निंग केयर मॉर्निंग। सचिन जी गुड मॉर्निंग केयर मॉर्निंग, नमस्कार सर। सर आप हमेशा सिखाए हैं, बहुत अच्छा लगा सर। और लगता है कि प्यास बुझा नहीं है सर इतना कम समय में। थोड़ा सा रिक्वेस्ट करेंगे सर कि बीच में और एक दिन जरूर दें। आप बहुत कुछ सीखा सर, और मैं यही कहूंगा मेरे पास एक ही है सर। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर। शुक्रिया सर, थैंक यू। और हमारे साथ दीपक जी हैं। दीपक जी अगर आप हैं तो प्लीज अनम्यूट करें। दीपक जी, दीपक सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। मंजेश सर, मंजेश सर कनेक्ट हैं सर? चलिए थैंक यू। मंजेश जी कनेक्ट, ओके थैंक यू सर। तो हमारे साथ कुछ लीडर्स की फिर अभी 8:30 बजे से जूम मीटिंग होती है, तो उसमें हो सकता है कन्वर्ट। प्रसन्ना जी आपकी हैंड राइज हो रही है, दो सब जल्दी से। वो म्यूटेड है, आपको आई थिंक उनको अनम्यूट करना पड़ेगा। ओके सर, तुरंत हम कर देते हैं। प्रसन्ना जी आप अपने को अनम्यूट करें। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग प्रसन्ना जी। काफी जबरदस्त सर, बहुत जबरदस्त सर सेशन रहा सर। और आज लग रहा है सर कि जो मतलब मेरे अंदर भी वो चीज आएगा सर, बहुत जल्द मैं आपकी तरह इस तरीके का मीटिंग ले पाऊंगा सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, इस जूम मीटिंग का बहुत बड़ा देन हुआ सर।
थैंक यू सर। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू प्रसन्ना जी। तो चलिए सर, थैंक यू सारे टीम के तरफ से। बाकी बहुत सारे लोग आज वेटिंग रूम में ही रह गए सर, वो कनेक्ट नहीं हो पाए। तो सर एक रिक्वेस्ट के साथ मैं आपसे अलविदा करना नहीं चाहूंगा, लेकिन ब्रेक के बाद हम लोग फिर मिलेंगे। एक दिन सर 500 की आईडी हमारी मंजिल जी होस्ट करते हैं, तो एक दिन सर उस आईडी पे प्लीज ऑल इन ऑल के लिए दे देंगे तो सबकी प्यास सब फिर से बुझ जाएगी। अगेन थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद दिल से थैंक यू बोलता हूँ सर। और बहुत बड़ा बल और बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस मिला, और हमको विश्वास है सर कि आपके इस सेशन के जरिए इस महीने अभी तक का जो नेचुरल बीवी होता है, इसमें कहीं ना कहीं 20 to 30% हम ग्रो करेंगे सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू गुड्डू जी, और सबको प्रणाम, बहुत बहुत शुक्रिया। जल्दी मुलाकात करेंगे। थैंक यू। नमस्कार, प्रणाम सर, प्रणाम। थैंक यू। नमस्कार नमस्कार सर। नमस्कार सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू उत्तम सर। प्रोग्राम को हम लोग ब्रेक करें सर। नमस्कार। ब्रेक करें सर। ओके, हाँ ब्रेक करो। ओके थैंक यू सर।